नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। प्रभास की मोस्ट अवेटेड मूवी आदि पुरुष अभी से ही विवादों में घिर गई है। फिल्म में सैफ अली खान के रावण वाले लुक को देखकर लोगों ने उनकी तुलना खिलजी और मुगल शासकों से कर दी है। तो वहीं फिल्म में हनुमान के अंग वस्त्र देख मध्य प्रदेश के मंत्री गुस्से से लाल हो गए हैं। उन्होंने तो चेतावनी तक दे डाली है कि अगर फिल्म से ये सीन हटाए नहीं गए तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा फिल्म में राम और सीता को भी अलग तरह से दिखाया गया है, जिसके चलते फिल्म के बहिष्कार की अब मांग उठने लगी है। देश भर में लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं। दरअसल मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा की है कि वो फिल्म महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर आधारित है, लेकिन टीजर में जो दिखाया गया है उसका जिक्र कभी किसी हिंदू शास्त्र या लोक कथाओं में नहीं देखने को मिला है। तो यही इस विवाद की बड़ी वजह बताई जा रही है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ आदि पुरुष पर विवाद, किरदारों के लुक पर उठे हैं सवाल। तो आदि पुरुष पर क्यों हो रहा है बवाल, तो आपको वही बता रहे हैं। तो इसके लुक को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। तो रावण या खिलजी, ये कैसी रामायण, लोग पूछ रहे हैं, रावण है या फिर खिलजी। तो रावण के चेहरे पर खिलजी जैसी दाढ़ी क्यों रखी गई है, तो सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बिना जनेऊ का कैसा रावण, तो बताया जा रहा है कि रावण जनेऊधारी था, तो बिना जनेऊ के रावण को कैसे दिखाया जा सकता है। वहीं पर रावण के माथे से त्रिपुंड गायब है। तो इसी के साथ ही रावण के किरदार को मुगलों की तरह दिखाया गया। तो यही वो मेन वजह है जो विवादों का कारण बनी है। तो बिना मुस्कान सौम्यता के राम तो क्यों नहीं दिखाए गए हैं, ये भी सवाल किया गया है। तो खड़ाऊ की जगह चप्पल में दिखे राम, तो बड़ी गलती दिखाई गई है। तो आदि पुरुष को लेकर इसीलिए विवाद किया जा रहा है। साथ ही सीता की वेशभूषा बोल्ड क्यों बनाई गई है, तो हनुमान जी के किरदार को अलग तौर पर दिखाया गया है, यह भी कहा जा रहा है। तो टीजर और इसके जब पोस्टर दिखाए गए तो उस पर बड़ा बवाल हुआ। तो सामान्य की जगह चमड़े वाली वेशभूषा यूज की गई है। तो रामायण के किरदारों पर आधारित प्रभास सैफ अली खान स्टारर फिल्म आदि पुरुष का विरोध देश भर में तेज होता जा रहा है। तो इसी क्रम में वाराणसी में भी लोगों ने बॉलीवुड अभिनेता का पुतला जलाकर फिल्म का विरोध किया है। तो लोगों का कहना है कि इस फिल्म में सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। इसी के साथ फिल्म का बहिष्कार भी हो रहा है। किसी धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। करो। तो वाराणसी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आदि पुरुष का विरोध जारी है। तो आदि पुरुष पर लोगों का गुस्सा फूटा है। तो आदि पुरुष नाम औरंगजेब जैसा काम, तो ऐसा बोला जा रहा है। तो क्रिएटिविटी का नाम सनातन का अपमान, तो बोला जा रहा है कि क्रिएटिविटी के नाम पर सनातन का अपमान किया गया है। हम चाहते हैं कि इस फिल्म को बनारस में हम लोग आने न दें। किसी भी तरह से अगर ये फिल्म आती है बनारस में तो हम लोग किसी भी सिनेमा हॉल में चलने नहीं देंगे, इसके विरोध करेंगे। और इसके लिए जनता के सामने जो भी निकालना हो, रैली निकालनी हो, चाहे जो भी करनी हो, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इस पर प्रतिबंध हो और इसके जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी हो, जैसे भी हो, उनको गिरफ्तार। इस फिल्म का जिसका विरोध हो रहा है, ये मेरे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विपरीत चित्रण किया गया है, जिसमें हनुमान जी, श्री राम जी का और रावण का, यहाँ तक कि रावण का भी चित्रण, जो चित्र दिखाया गया है उसमें प्रदर्शित किया गया है, वो बिल्कुल हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। इस फिल्म देखिए, जिस तरह से आदि पुरुष फिल्म में हनुमान जी का अपमान किया गया है और राम जी को जिस तरह से दिखाया गया है, उसका हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी धर्म को लेकर के बॉलीवुड लगातार फिल्में बनाता आ रहा है और उस पर कुछ भी अनर्गल अपने मन से दिखाता चला आ रहा है। और वो धारणा समाज में बनती जा रही है कि किस तरह से हमारे भगवान, हमारे महापुरुष थे, उन लोगों की धारणा को ख़त्म करना है। क्योंकि बॉलीवुड का नंगा नाच अब खत्म हो चुका है। बॉलीवुड अपने मन से अब कुछ भी फिल्में बनाए, उसे कोई जनता पसंद करने वाली नहीं है। इसलिए वहीं उन्नाव जिले के सांसद साक्षी महाराज ने आदि पुरुष फिल्म के किरदारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किरदारों ने भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया है। तो सांसद ने कहा कि आदि पुरुष फिल्म में भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया गया है। रावण का किरदार निभाने वालों को खिलजी के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। वो इसकी निंदा करते हैं। उनका प्रयास है कि पूरा समाज इसका निंदा करे और आगे से ऐसी फिल्मों का बहिष्कार भी करेगा। हम भारतीय सनातन संस्कृति के तथ्यों से खिलवाड़
और मजाक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आदि पुरुष के ट्रेलर पर साक्षी महाराज भी भड़के हैं, तो उन्होंने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो रावण को खिलजी के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है, तो पूरा समाज ऐसी फिल्मों का बहिष्कार करेगा। तथ्यों से खिलवाड़ और मजाक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप बता रहे हैं आदि पुरुष फिल्म में मजाक उड़ाया गया भारतीय संस्कृति का, और रावण का किरदार निभाने वाले को भी खिलजी के रूप में, दूसरे रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं, और मेरा प्रयास है कि पूरा का पूरा समाज भी इसकी निंदा करेगा और इनकी फिल्मों का आगे। तो आदि पुरुष पर पूरे देश में बवाल शुरू हो गया है। तो टीजर के जैसे ही रिलीज होने के बाद पूरा भारत इसका विरोध कर रहा है। वहीं पर पोस्टर में जो किरदार दिखाए गए हैं उसका भी विरोध किया जा रहा है कि छेड़छाड़ की गई है इन किरदारों के साथ। तो सीता, तो वहीं पर आपको बता दें कि इस पर अब बवाल शुरू हो गया है, विवाद शुरू हो गया, तो लगातार इसका बहिष्कार किया जा रहा है। तो वहीं सीतापुर के स्कूल में प्रेशर कुकर फट जाने से रसोइया सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील के तहत बच्चों के लिए खाना बनाया जा रहा था। तो प्रेशर कुकर फटने के बाद स्कूल के परिसर में हड़कंप मच गया और आनन फानन में बच्चों समेत स्कूल के टीचर रसोई घर में पहुंचे, जहां 3 लोगों को घायल पाया गया। तो वहीं अध्यापकों ने तीनों घायलों को समय रहते इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। कुकर से जो 3 लोग ब्लास्ट मतलब घायल हो गए, क्या है पूरा मामला? प्रेशर कुकर के ब्लास्ट होने की वजह से 3 लोग आए थे, उनमें से एक बाबा थे जिसको यहाँ पे लगने की वजह से चोट लगी थी और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही मरीज है जिसका इलाज भर्ती करके हो गया है। 2 और मरीज उनके साथ आए थे जो उनसे बहुत बेहतर है और उनका इलाज भी हो चुका है। आपका नाम डॉक्टर? कुकर वहीं हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवक को संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगी है। तो हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवक को संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगी है। तो घायल ने हिस्ट्री शीटर अमित पर गोली मारने का आरोप लगाया है। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुलिस मामले की अब जांच में जुट गई है। तो हापुड़ से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर युवक को संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगी है। तो घायल ने हिस्ट्री शीटर अमित पर गोली मारने का आरोप लगाया। तो घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। तो हापुड़ से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर युवक की संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगी है। तो घायल ने हिस्ट्री शीटर अमित पर गोली मारने का आरोप लगाया है। तो घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं इलाज उसका जारी है। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर रायबरेली से, जहां पर यूपी के रायबरेली के सरेनी थाना के चिकावाही मांडी में एक मकान में पाकिस्तान का झंडा लगाने का मामला सामने आया है, जिसकी सनातन धर्म हिंदू क्रांति दल और प्रशासन को जानकारी दी गई है। वहीं सूचना मिलने के बाद भी मौके पर प्रशासन का कोई भी अभी तक अधिकारी नहीं पहुंचा है। तो रायबरेली से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर रायबरेली में पाकिस्तान का झंडा लगाया गया है। तो पाकिस्तान का झंडा लगाने से हड़कंप मच गया इलाके में। तो सनातन धर्म हिंदू क्रांति दल और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है। तो वहीं स्थानीय लोगों का यह कहना है कि सूचना के बाद भी मौके पर प्रशासन का अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है। तो रायबरेली से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर रायबरेली में पाकिस्तान का झंडा लगाया गया है। तो ये तस्वीरें आपको रायबरेली की दिखा रहे हैं। तो रायबरेली में पाकिस्तान का झंडा लगाया गया है। तो पाकिस्तान का झंडा लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं सनातन धर्म हिंदू क्रांति दल और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है। वहीं स्थानीय लोगों का यह कहना है कि प्रशासन को सूचना मिलने के बाद भी कोई भी अभी तक कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है।
तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू तिवारी हमारे से जुड़ गए हैं। राजू, क्या है पूरी खबर? तो रायबरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर रायबरेली में पाकिस्तान का झंडा लगाया गया है। तो पाकिस्तान का झंडा लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पर स्थानीय लोगों ने इसकी तस्वीर ले ली और सनातन धर्म हिंदू क्रांति दल और प्रशासन को इसकी सूचना दी। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को इसकी सूचना मिलने के बाद भी अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, रायबरेली में पाकिस्तान का झंडा देखा गया है। जी बिल्कुल, बता दें कि सरेनी थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला है जिसमें पूरी तरह से हिंदू युवा वाहिनी और भी जो सामाजिक लोग हैं उनके द्वारा इस झंडे के लगाने पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद प्रशासन को सूचना भी दी गई। लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और लगातार झंडा फहरता हुआ देखा जा रहा है, जिससे लगातार स्थानीय लोगों में और खास तौर से जो हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं और भी कई तरह के दल इकट्ठे हो चुके हैं। कई तरह के लोगों में जो असमंजस की स्थितियां पैदा हो रही हैं। हालांकि वहां पर जब स्थानीय प्रशासन से बात की गई तो बताया जा रहा है कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, शांति व्यवस्था बनाए रखी गई है, कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आ रही। लेकिन अगर जो इसकी बात की जाए कि जो पाकिस्तान का झंडा फहरता हुआ लगातार देखा जा रहा है, इसको ना ही उतरवाया गया है ना ही। तो राजू, ये किसके घर की तस्वीरें हैं? क्या ये कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? जी बिल्कुल, बता दें कि सरेनी थाना क्षेत्र में एक बाबू साइकिल वाले हैं जिनके मकान पर ये पाकिस्तानी झंडा देखा गया है। ये थाना क्षेत्र सरेनी के रहने वाले हैं। उनके घर के ऊपर ये झंडा फहरता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल एवं प्रखंड ब्लॉक संयोजक की तरफ से सूचना दी गई। सूचना देने के बाद भी प्रशासन वहां पर नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है और लोगों के द्वारा उच्च स्तरीय तो जिस व्यक्ति के घर में राजू ये तस्वीरें, ये जो झंडा देखा गया है, क्या उससे पूछताछ की जा रही है कि ये झंडा क्यों लगाया गया है, क्या उसका मकसद था? जी बिल्कुल, अगर जो जैसे विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का यही कहना है और उनका यही मानना है कि जब साफ तौर पे ये झंडा फहरता हुआ दिखाई दे रहा है तो स्थानीय प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिसको लेकर काफी क्षेत्र में लोगों में आक्रोश व्याप्त दिखाई दे रहा है। जी राजू, कहा जा रहा है कि अभी तक प्रशासन को जब सूचना दी गई है, अधिकारी भी अभी तक कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जो नीरज तिवारी हैं सरेनी ब्लॉक के, वो प्रखंड संयोजक बताए जा रहे हैं। उनके द्वारा ये सूचना दी गई प्रशासन को और उनके द्वारा ये साफ तौर पे बताया गया है कि अभी तक प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कई घंटे बीत चुके हैं सूचना दिए हुए और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मौन दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, कई सवाल उन पर भी उठ रहे हैं, प्रशासन पर भी। आखिर क्यों इस पर कार्रवाई नहीं की गई है, क्यों इनसे सवाल नहीं किया गया है, आखिर पाकिस्तानी झंडा क्यों लगाया गया है? फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए राजू। तो खबर महाराजगंज से है, जहां पर महाराजगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र के गोरखपुर रोड पर मेले में नशे में धुत सिपाही ने बवाल करते हुए दुकानदारों को धमकाता हुआ दिखा। तो वहीं सिपाही की पूरी करतूत कैमरे में कैद हो गई है। तो बवाल करते हुए महाराजगंज में तो एक नशे में धुत सिपाही दिखा, तो उसने खूब बवाल काटा, जिसका वीडियो बना लिया गया और अब ये सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कितने नशे में धुत है सिपाही। तो महाराजगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र की तस्वीर है, गोरखपुर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मेले में नशे में धुत सिपाही ने बवाल करते हुए दुकानदारों को धमकाया, उसका धमकाते हुए वीडियो बना लिया गया। तो वहीं सिपाही की पूरी करतूत कैमरे में कैद कर ली गई है। देख सकते हैं किस तरह से महाराजगंज के एक मेले में ये नशे में धुत दिखाई दे रहा है। ये सिपाही बिल्कुल भी होश में नहीं है, उसे अपना भी कुछ होश नहीं है। तो लगातार ये सिपाही नशे में धुत दिखाई दिया, जिसके बाद ये वीडियो बना लिया गया और अब ये सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। वहीं पे कहा जा रहा है कि दुकानदारों को भी ये धमकाते हुए दिखाई दे रहा था। तो सवाल ये भी उठता है कि जो है एक तरफ पुलिस प्रशासन नशे पर जो है शिकंजा कसने में लगी हुई है, दूसरी तरफ ये तस्वीरें दिखाई देती है जहां पर नशे में धुत ये सिपाही दिखाई देते हैं।
वहीं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां खराब मौसम के बावजूद क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह कम नहीं हुआ है। आपको बता दें कि मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम में पहुंच रहे हैं। तो वहीं अगर बारिश की वजह से क्रिकेट मैच नहीं होता है तो ये दूसरा मौका होगा जब दोनों टीम यहां मैच नहीं खेल पाएंगी। तो आपको बताते चले कि इससे पहले साल 2020 में कोरोना के चलते T20 मैच को कैंसिल कर दिया गया था। तो हमारे संवाददाता प्रियम पाठक ने मौके का जायजा लिया है, आपको भी दिखाते हैं। इकाना स्टेडियम पर हैं, जहां पर मैच का लुत्फ उठाने के लिए हजारों की संख्या में जो दर्शक हैं और वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। अगर आप नज़ारा देखें स्टेडियम के बाहर का तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको यहां पे नजर आएंगे, जो मैच का लुत्फ उठाने के लिए आए हुए। हालांकि जरूर थोड़ा सा मौसम का जिस तरीके का मिजाज आज रहा है, कल जिस तरीके से पूरे दिन बारिश हुई, उससे लोगों के बीच में जरूर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। थोड़ा सा घबराहट है, लेकिन इनको उम्मीद भी है कि जिस तरीके से कल पानी की बारिश हुई है उसी तरीके से जब साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में मैच होगा तो चौके छक्कों की बारिश होगी और टीम इंडिया एक अपना बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर करके दिखाएगी। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, तिरंगा जो है हाथ में लेकर, और सभी को उम्मीद है। वह यूपी के सिद्धार्थनगर में बरसात की वजह से पुलिया धंस गई है, जिससे कई गांव का रास्ता बंद हो गया है। तो पुलिया के धंसने की वजह से निर्माण में मटेरियल मिलावटी होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये पुलिया सकारपार से सप्ती नानकार जाती थी। तो सिद्धार्थनगर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बरसात की वजह से पुलिया धंस गया है। तो वहीं निर्माण में उपयोग किया गया मिलावटी मटेरियल इसका कारण बताया जा रहा है। तो यूपी के सिद्धार्थनगर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सिद्धार्थनगर में बरसात की वजह से पुलिया धंस गई है, जिससे कई गांव का आवागमन ठप हो चुका है। तो पुलिया के धंसने की वजह से निर्माण मटेरियल मिलावटी होना बताया जा रहा है। यानी कि स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिया धंसने का कारण निर्माण में जो मटेरियल यूज किया गया है वो मिलावटी होना बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि पुलिया सकारपार से सप्ती नानकार जाती थी। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर मुजफ्फरनगर के सिसोली किसान भवन में किसान मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत की 87वीं जयंती मनाई गई है, जिसमें आप पार्टी के सांसद संजय सिंह, लोकदल राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, बीकेयू अध्यक्ष नरेश और प्रवक्ता राकेश रहे मौजूद। तो किसान मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत की आज जयंती है। तो आज जयंती कार्यक्रम में सभी लोग शामिल हुए हैं। तो बाबा महेंद्र टिकैत की 87वीं जयंती मनाई गई है। तो आप पार्टी के सांसद संजय सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, वहीं बीकेयू अध्यक्ष नरेश और प्रवक्ता राकेश भी मौजूद रहे। तो किसान मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर आज कार्यक्रम रखा गया था। तो वहीं सभी किसान इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। वहीं राजधानी लखनऊ में आवारा कुत्तों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला साहू सिनेमा हॉल के बाहर का बताया जा रहा है, जहां आवारा कुत्तों ने छोटे बच्चे को काट लिया, जिसके बाद बच्चे का रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा है। बेटा तुमको कुत्ते ने काटा है? तो लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आवारा कुत्ते ने छोटे बच्चे को काट लिया। तो बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है। तो राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आवारा कुत्तों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बच्चे को शिकार बनाया गया है। बेटा तुमको कुत्ते ने काटा है?
वही सावधान यात्रा के दौरान सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर देवरिया पहुंचे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले नगर निकाय के चुनाव में मेरी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में 4 हिस्से में सावधान यात्रा निकाली है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा अलग लक्ष्य है लोकसभा चुनाव। तो अगला लक्ष्य उन्होंने लोकसभा चुनाव बताया है, इसी के लिए रैलियां निकाली जा रही है। तो सावधान रैलियां निकाली गई है। तो उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में 4 हिस्से में सावधान यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया है कि उनका अगला लक्ष्य लोकसभा चुनाव है। वही कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र में भंडारे से लौट रहे तिरवा विधायक कैलाश राजपूत की कार पर हमला कर दिया गया। तो दबंग युवक ने विधायक की गाड़ी में अपनी कार से टक्कर मारी, लेकिन चालक की सूझबूझ से विधायक बाल बाल बच गए। तो थाने पहुंचे कैलाश राजपूत ने नादे मऊ निवासी प्रदीप के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया है। तो कन्नौज से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर विधायक की कार को दबंग ने टक्कर मारी है। तो विधायक को निशाना बनाया गया है। तो उनकी कार को निशाना बनाया, तो दबंगों ने उनकी कार पर टक्कर मारी। तो वहीं चालक की सूझबूझ से विधायक बाल बाल बचे हैं। तो वहीं विधायक ने युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। तो पुलिस अब जांच पड़ताल में लग गई है। यूपी के फर्रुखाबाद कोतवाली पुलिस ने व्यापारी गगन कटियार के साथ हुई लूट का खुलासा कर दिया है। तो पुलिस ने लूट में शामिल 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। तो आपको बता दें कि आरोपियों ने व्यापारी गगन कटियार की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर जिससे 91,400 रुपए की लूट लिए थे। तो फर्रुखाबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो व्यापारी के साथ लूट करने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो व्यापारी की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तो आरोपियों ने व्यापारी गगन कटियार की आंखों में मिर्ची पाउडर डाला और फिर उससे 91,400 रुपए की लूट की थी। सितंबर को रात को करीब 8 से 8:30 के बीच में एक श्री गगन कटियार जी के साथ में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा आंखों में मिर्च डालकर लूट की घटना कारित की गई थी। साथ ही साथ उसमें उनके द्वारा फायर भी किया गया था। तुरंत से मौके पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अज्ञात के खिलाफ हमारी एसओजी सर्विलांस फर्रुखाबाद की थाने की टीम सीओ सिटी के नेतृत्व में लगाई गई थी। तो इस घटनाक्रम में लगातार 30 बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।